मेरा नाम इदरीस तबस्सुम है। पाकिस्तान गारमेंट मैन्युफैक्चर एंड डीलर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 69 से मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ। तकरीबन 59 ईयर्स हो गए। तो गुजारिश ये है कि ये जो मसाइल हैं ट्रेडर्स के, अपने भाई साहब आए हैं ये कैंपेन पर, जो इनके ख़यालात हैं बहुत अच्छे हैं इनके, क्योंकि शहबाज साहब ने आज तमाम दोस्तों को बुलाया था कि भाई इस वक्त जो सिचुएशन है, आज की जो बदलती हुई सूरत हाल है, उसमें बड़े मसाइल हैं। सबसे पहला मसला तो ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में किस तरह उरूज पर जाएगी, क्योंकि इससे पहले 18,000 कारखाने पाकिस्तान में गारमेंट्स के बंद हो चुके हैं। क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, कराची में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, जहाँ जहाँ भी जो बनते थे, गुजरांवाला में, तकरीबन 18,000 कारखाने पिछले, यानी जब तक के जब हमारा डॉलर का जब रेट बढ़ा है तो चाइना की प्रोडक्शन जो थी वो कम हो गई, तो इसलिए हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है। गारमेंट्स की कारखाने कुछ इंक्रीज़ किया है, लेकिन इसके पीछे बात यह है कि बिजली महंगी है और जो हमारा जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम जो है, और हमारी जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है, इनको आज तक ये नहीं पता, हमारी रियासत को नहीं पता, हमारी फैसला कुन क़ुव्वतों को नहीं पता कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या एक्सपोर्ट कैसे होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जब तक सिस्टम को, काली भेड़ों को नहीं निकालेंगे अपने जो सिस्टम के अंदर से, तो उससे पहले इस मुल्क में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। मेरे मुँह में खाक, मैं ये कहता हूँ अगर ये न बदला निज़ाम तो मैं इससे आगे, आप तमाम लोग समझदार हैं, खुद समझते हैं, वो अल्फाज मैं अपनी ज़बान से नहीं कहना चाहता। इस नहज पे जो पाकिस्तान पहुंच गया कि जनाब बिजली इतनी महंगी है कि मुझे बताइए कि एक आदमी अगर 50,000 रुपये, 60,000 रुपये का घर का बिल देगा, 1.5 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये दुकान का बिजली का बिल देगा, उसके मुलाजमीन भी हैं, उसके एक्सपेंडिचर भी हैं, तो मुझे बताएं वो, जबकि कारोबार नीचे आ चुका है, इस क़ुव्वत ख़रीद लोगों में, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे इस मुल्क की 85% पॉपुलेशन रोटी खाती है, सिर्फ स्टार्च पर ज़िंदा है, मील्स नहीं मिलते उनको हेल्थ के। तो बात यह है कि यहाँ पे क्या सो रहा है इस मुल्क के हुक्मरान? पार्लियामेंट क्या कर रही है, इस पार्लियामेंट क्या कर रही है, सेनेट क्या कर रही है, और इदारे क्या कर रहे हैं, यहाँ की NGOs क्या कर रही हैं? 38 कंट्री इस मुल्क को इमदाद देती हैं, अरबों खरबों रुपया आता है, इमदाद में भी आता है। पिछले 2 साल पहले आपके सामने सैलाब आए थे, आज वो सैलाब के लिए जो रकम आई थी उनकी डेवलपमेंट के वास्ते, वो बेचारे आज भी खुली छतों के नीचे हैं। अब सर्दी आ रही है, दोबारा से फिर कुछ इलाकों में सैलाब आ चुका है। तो खुदारा इसको कौन समझेगा और कब समझेंगे? ये इस मुल्क के अंदर क्या होकर रहेगा, मेरी समझ में नहीं आता। ताजर कब तक टैक्स देगा? ताजरों की हालत अगर आप देखें ना, दुकानदारों की, ख़ास तौर पे जो रिटेलर शॉप हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनसे पूछें इनको कितनी तकालीफ और मसाइल हैं। ये शहबाज साहब खड़े हुए हैं, अपने मियाँ साहब जो है, इनकी दुकानों में आग लग गई थी, आजकल कोई कंपनसेशन मिली है इनको? जबकि इनके बाप ने, इनके वालिद ने, इनके दादा ने, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 35-40 साल लगाए इस मुल्क के वास्ते। यानी जो आदमी इस मुल्क के लिए खिदमत करता है उसके लिए बैग क्या बेनिफिशियल है? कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा सर, जो आपके कैंडिडेट हैं, क्या आपको लगता है कि जैसे ये विन करते हैं तो ताजर कम्युनिटी के लिए कुछ नया सूरज चढ़ेगा आसमान? जी, बात यह है कि जैसी बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो क्योंकि एक तनकीदकार हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को मैं समझता हूँ, लेकिन ये तमाम लोग ये बात तो करते हैं, तो मैं इन पे यकीन करता हूँ कि, और चाहते भी हैं ये लोग, जितने भी ताजिर नुमाइंदे हैं, ये चाहते हैं कि जो चाहते हैं वो होना चाहिए, लेकिन इनके बस में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये, जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है। क्या टैक्स नहीं देते ताजिर? टैक्स देते हैं तो भाई उसको बेनिफिशियल होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट को, अगर अमेरिका में और यूरोप में 38% आपको टैक्स मिलता है, रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे जनाब अली जो ट्रेडर्स है उसको 2 किस्म की बेनिफिशली होती है। एक तो उसकी जो सारी ज़िंदगी उसने मेहनत की होती है उसको भी कंपनसेट किया जाता है, उसको भी ग्रेजुइटीज़ मिलती है। फिर दूसरे उसका जो टैक्स होता है, जो उसने रेवेन्यू दिया है, वो भी वापस होता है। डबल ट्रेडर्स को दुनिया में, यूरोप में, डेवलप वर्ल्ड के अंदर डबल बेनिफिट मिलता है। अच्छा चलो सर, देखने वालों को लास्ट पे क्या पैगाम दें? देखने वालों को लास्ट में यही पैगाम दूँगा, खुदारा ताजरों पर रहम करे ये गवर्नमेंट, खुदा के वास्ते।
اگر یہ کب تک ان کا خون نچوڑا جائے گا؟ سمجھے، مجھے بتائیں کہ ان کی تو رگوں میں خون بھی نہیں دوڑ رہا اس وقت تو ان کے جذبات بہت ہی ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اور یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تاجر کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا ہے تاجروں کو، کہ تاکہ جو آنے والا وقت ہے ہڑتال کریں گے. دیکھیں ہڑتال ہوگی، بالکل ہوگی، میں یہ بتاتا ہوں، میں خود کہتا ہوں کہ ہڑتال ہونی چاہیے، کیونکہ کان پر جوں نہیں رونگ رہی گورنمنٹ کی. بھائی خدا کے لیے 2.5 لاکھ روپے کی بجلی کا بل دے گا ایک دکاندار تو روٹی کہاں سے کھائے گا؟